कितना परसेंट मिनॉक्सिडिल एक्चुअल में हमको रिक्वायर्ड होता है अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए? आज ये समझते हैं। 5%, 10%, 15% या कुछ और। तो लेट अस स्टार्ट विद हेयर लॉस। हेयर लॉस एक बहुत बड़ा बर्डन है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अराउंड 60% ऑफ मैन एंड 50% ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड आर अफेक्टेड विद द हेयर लॉस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मिनॉक्सिडिल कितना रिक्वायर्ड होता है, 5, 10, 15 या बेस्ट कौन सा होता है। सबसे पहले समझते हैं मिनॉक्सिडिल की इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म क्या है। अगर हमको पूरा समझना है कि कितना परसेंट यूजफुल रहता है, उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा मिनॉक्सिडिल इनएक्टिव और एक्टिव दो फॉर्म में होता है। मिनॉक्सिडिल जब हम अप्लाई करते हैं, जो मार्केट में सॉल्यूशंस मिलते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। उसको एक्टिव फॉर्म में बदलने के लिए एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, जिसको बोलते हैं मिनॉक्सिडिल सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको शॉर्ट में SULT1A1 भी बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है और ये हेयर फॉलिकल की लाइनिंग में अवेलेबल होता है बॉडी में, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में होता है। तो ये जब मिनॉक्सिडिल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो SULT1A1 और मिनॉक्सिडिल जब मिलते हैं, तो मिनॉक्सिडिल, प्लेन मिनॉक्सिडिल जो होता है, वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। मिनॉक्सिडिल सल्फेट ही वो एक्टिव फॉर्म है जो आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करती है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ 10 to 15% मिनॉक्सिडिल अगर हम लगाएंगे, तो क्या हमारी बॉडी में इतना एंजाइम है जो मिनॉक्सिडिल सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम जो मिनॉक्सिडिल को मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट करता है? तो आंसर है नहीं। आपकी बॉडी में लिमिटेड होता है और इस लिमिटेशन की वजह से वो, आप चाहे मिनॉक्सिडिल कितना भी बढ़ा दो, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मिनॉक्सिडिल को ही एक्टिवेट कर पाएगा। So it may not be completely activated 10 to 15% minoxidil. So it is waste of money and waste of molecule. और इनफैक्ट ज़्यादा मिनॉक्सिडिल यूज करने से आपकी स्किन में इरिटेशन, ईचिंग, ड्राइनेस जैसी साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं। और उसके साथ में एक और चीज, मिनॉक्सिडिल के बहुत सारे पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, यानी कि वो मिनॉक्सिडिल लगाएंगे लेकिन उनको रेस्पॉन्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि यही एंजाइम उनमें कम होता है या नहीं होता है। तो अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा, तो मिनॉक्सिडिल मिनॉक्सिडिल सल्फेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा और वो उनमें इफेक्टिव ही नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे कि 50% ऑफ मैन एंड 60 to 70% ऑफ वुमेन आर नॉन रिस्पॉन्डर टू मिनॉक्सिडिल, यानी उनमें मिनॉक्सिडिल का कोई इफेक्ट नहीं आता है या मिनिमल इफेक्ट आता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंजाइम। इसलिए बोला जाता है 5% मिनॉक्सिडिल इज अ स्टैंडर्ड डोजिंग इन हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स। हाँ, लेकिन जिनके बॉडी में कम है अगर एंजाइम, तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? उसके लिए भी मार्केट में कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जो अलग अलग तरीके से उस एंजाइम को बढ़ा देंगे, या तो खुद एंजाइम का क्वांटिटी बढ़ाएंगे या उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो मार्केट में कुछ मिनॉक्सिडिल बूस्टर्स करके मेडिकेशन है, उनका लिंक आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। मिनॉक्सिडिल भी जो अच्छे होते हैं 5% के, उनका भी मैं लिंक बायो में पोस्ट कर दूंगा। यू कैन बाय फ्रॉम देयर। और इस तरीके से मिनॉक्सिडिल बूस्टर से हम ज़रूर कुछ नॉन रिस्पॉन्डर्स, जिनमें एंजाइम की कमी होती है, उनको रेस्पॉन्डर्स बना सकते हैं, यानी उनमें वो रेस्पॉन्स ले सकते हैं, मिनॉक्सिडिल का बेनिफिट वो लोग ले सकते हैं। फिर भी 5% बहुत होता है मिनॉक्सिडिल, और उससे ज़्यादा मिनॉक्सिडिल से कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए स्टैंडर्ड डोजिंग हम मिनॉक्सिडिल 5% को ही मानते हैं। और आप लोग भी आगे से जब भी मिनॉक्सिडिल बाय करें, तो बिना मतलब के 10 और 15% पे जाने से कोई मतलब नहीं है, आपका पैसा वेस्ट होगा। और इसी तरीके के इंसाइट्स अगर आपको और चाहिए और आप देखना चाहते हैं ऐसे वीडियोस जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।